दोस्तों, बहुत समय पहले प्राचीन भारत में चंद्रपुर नाम का राज्य था, जहां एक क्रूर और निर्दयी राजा चंद्रसेन राज करता था। उसकी हर दिन की आदत थी एक नई रानी से शादी करना और अगले ही दिन उसे मृत्यु दंड देना। पूरे राज्य में डर और रहस्य का माहौल था। चंद्रपुर के महलों में गूंजती भय की कहानी हर गली और चौक में फैल चुकी थी। दरबारी, मंत्री और प्रजा सभी चुप थे, लेकिन उनके मन में सवाल थे, आखिर यह क्रूर राजा ऐसा क्यों करता है? कोई नहीं जानता था कि चंद्रसेन के अजीब फैसले के पीछे छिपा है एक रहस्य जो पूरे राज्य की तकदीर बदल सकता था। राजा चंद्रसेन की आंखों में कभी भी दया नहीं दिखती थी। दरबारियों और प्रजा के बीच उसकी खौफनाक छवि हमेशा बनी रहती। कोई भी उसके सामने अपनी राय नहीं रखता। लोगों की बातें केवल कानों तक सीमित थी, क्योंकि महल की दीवारों में भी राजा की नजरें थीं। एक रात चंद्रपुर में अजीब घटना हुई। चंद्रसेन ने अपने महल के पुराने कोने में एक रहस्यमयी रानी को आमंत्रित किया। उसकी सुंदरता और शांत चेहरे ने सभी दरबारियों को चौंका दिया। वह रानी इतनी अलग थी कि चंद्रसेन के भीतर कुछ अज्ञात भाव जाग गए। दरबारियों ने खामोशी साधी, लेकिन उनके मन में सवाल थे, क्या कोई रानी राजा के क्रूर नियमों से बच पाएगी? यह पहला मौका था जब किसी ने उसकी आंखों में डर के बजाय जिज्ञासा देखी। चंद्रपुर की हवाओं में अनजाने डर और उम्मीद का मिश्रण फैल गया। रानी की चाल और वाणी में एक अनोखी नमी थी। उसने धीरे धीरे महल की हर गली और कोने को देखा। उसकी आंखों में कहानी थी, पर शब्द कम थे। राजा चंद्रसेन, जो हमेशा अंधेरा फैलाता था, इस बार स्वयं उसके रहस्य में उलझा दिखाई दिया। रानी ने महल की रौनक और भव्यता को निहारते हुए पूछा, महाराज, क्या यह सब डर और मृत्यु केवल आपके लिए है? चंद्रसेन चौंका। कोई रानी इतनी साहसिक और निर्भीक होकर उससे सवाल कर रही थी। यह पहली बार था जब कोई उसकी कठोरता पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखा रहा था। राजा की आंखों में अचानक कुछ चमक आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम नहीं जानती, यह केवल खेल है। हर रानी के पीछे एक रहस्य छुपा है और मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। रानी ने शांत रहते हुए उसकी हर बात पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में किसी चीज की चमक थी। चंद्रपुर की रातें अब और भी रहस्यमयी हो गई थीं। महल के भीतर हिलचाल थी, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रानी की उपस्थिति ने सभी दरबारियों के दिलों में अजीब सिहरन पैदा कर दी थी। हर कोई जानना चाहता था कि उसका राज्य क्या है। रानी ने धीरे धीरे राजा के सामने कहा, महाराज, हर निर्णय आपके लिए ही नहीं बल्कि राज्य के लिए भी भारी असर डालता है। क्या कभी आपने प्रजा की खुशी के बारे में सोचा? यह शब्द सुनकर महल में सन्नाटा फैल गया। राजा चंद्रसेन का मन किसी अज्ञात भाव से हिल गया। चंद्रपुर के लोग अब सोचने लगे कि क्या सच में कोई रानी राजा के क्रूर नियमों को बदल सकती है? महल के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, पर रानी की उपस्थिति ने हर दरवाजे की कुंजी बदल दी थी। अब राज्य में डर और आश्चर्य का नया मिश्रण पैदा हो गया था। रानी ने महल में रात बिताई, पर उसकी नींद में भी रहस्य घूम रहे थे। उसने महसूस किया कि राजा की क्रूरता सिर्फ दिखावा है, उसके भीतर कोई पुरानी पीड़ा छुपी थी। रानी ने तय किया, इस रात वह राजा के मन का राज जाने की कोशिश करेगी। चंद्रसेन अपने कमरे में अकेला था। वह हमेशा की तरह कठोर दिखाई दिया, पर रानी की उपस्थिति ने उसे बेचैन कर दिया। उसे डर था कि कहीं इस रानी की चाल उसे पकड़ न ले। पहली बार किसी ने उसकी मनोदशा को चुनौती दी थी। रानी ने धीरे धीरे महल के भूतिया गलियारों में कदम बढ़ाए। हर दीवार और कोने में अतीत की गूंज थी। उसने देखा कि कुछ चित्र और मूर्तियां राजा की भावनाओं को छुपाए हुए हैं। ये महल केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि राजा के दर्द का आईना भी था। चंद्रपुर के लोग महल के बाहर अपने घरों में बैठकर रात की हवा महसूस कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि इस रात कोई अद्भुत घटना होने वाली है। रानी और राजा की मुलाकात सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि राज्य की तकदीर बदलने वाली थी। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आपके फैसले केवल खेल हैं या कुछ और है? राजा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने अपनी असली भावनाएं छुपा नहीं पाई। वह मौन रहा, जैसे किसी ने उसके भीतर के अंधकार को छू लिया हो। महल में सब चुप थे। दरबारियों ने महसूस किया कि कुछ बड़ा होने वाला है। रानी और राजा की बातचीत का असर पूरे महल पर पड़ा। साए की तरह फैला डर अब हल्का होने लगा। राजा के क्रूर निर्णय अब सवालों के घेरे में थे। रानी ने धीरे धीरे राजमहल के आंगन में कदम रखा। उसे एहसास हुआ कि यह महल केवल भव्यता का प्रतीक नहीं, बल्कि राजा की अकेलापन और पीड़ा का निवास है। उसने ठान लिया कि इस रात वह सच को उजागर करेगी। राजा चंद्रसेन ने अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश की, पर रानी की उपस्थिति उसे असहज कर रही थी। उसकी कठोरता धीरे धीरे ढहने लगी। यह पहला मौका था जब कोई रानी राजा के डर को चुनौती दे रही थी। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, हर रानी आपके नियमों का शिकार नहीं बनती। कुछ लोग आपकी आत्मा को समझ सकते हैं। मैं वह हूँ जो आपके भीतर छुपी कहानी जान सकती है। राजा की आंखों में अजीब चमक आई। चंद्रपुर की रात अब और रहस्यमयी हो गई थी। महल में हलचल बढ़ गई। दरबारी महसूस करने लगे कि यह रात सिर्फ एक सामान्य रात नहीं है। रानी और राजा की मुलाकात ने पूरे राज्य की हवा बदल दी थी। रानी ने राजा के पास बैठकर धीरे से कहा, महाराज, आपका क्रूर व्यवहार केवल आपकी पीड़ा की परछाई है। आप अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहे हैं। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ अगर आप चाहते हैं। राजा कुछ पल के लिए चुप रहा। महल के कोने
कोने कोने में अब शांति और रहस्य का मिश्रण था। दरबारियों ने देखा कि राजा की आंखों में पहले की तरह क्रूरता नहीं बल्कि बेचैनी और जिज्ञासा है। रानी ने अपनी उपस्थिति से महल का वातावरण बदल दिया। रानी ने राजा से पूछा, आप हर दिन नई रानी क्यों चुनते हैं? ये सवाल राजा के भीतर गहरे छुपे दर्द को छू गया। वह चुप रहा। रानी की समझ और साहस ने उसे पहली बार अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया। रानी और राजा की बातचीत महल में रात भर चलती रही। हर शब्द, हर नजर राजा के भीतर की असली कहानी को उजागर कर रही थी। यह रात सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि चंद्रपुर की तकदीर बदलने वाली थी। राजा ने पहली बार अपने मन की असली पीड़ा और अकेलापन रानी को बताया। रानी ने धैर्य और समझदारी से उसे सुना। वह महसूस कर रही थी कि राजा की कठोरता केवल बाहरी छलावा है, भीतर उसका दिल भी डर और दर्द से भरा था। रानी ने धीरे धीरे कहा, महाराज, अगर आप अपने डर और अकेलेपन को समझेंगे तो आपके फैसले भी बदलेंगे। आपका राज्य आपके हृदय की पीड़ा का अंधकार नहीं देखेगा। राजा ने पहली बार आंसू रोकने का प्रयास किया। महल के सन्नाटे में अब हल्की सी रोशनी और उम्मीद की चमक थी। रानी की उपस्थिति ने राजा के भीतर की कठोरता को पिघलाना शुरू कर दिया। यह रात राजा और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण मोड़ बन रही थी। रानी ने धीरे से राजा की आंखों में देखा और कहा, महाराज, आप अकेले नहीं हैं। आपकी पीड़ा समझी जा सकती है और इसका समाधान भी। राजा ने महसूस किया कि कोई उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचना चाहता है। राजा चंद्रसेन ने पहली बार अपनी कठोरता और क्रूरता के पीछे छुपी पीड़ा स्वीकार की। रानी की समझ और सहानुभूति ने उसे बदलने का पहला कदम उठाने पर मजबूर किया। महल में अब भय नहीं बल्कि उम्मीद का माहौल था। रानी ने कहा, महाराज, अब आप अपने फैसलों में केवल क्रूरता नहीं बल्कि न्याय और समझ का मिश्रण रखें। आपका राज्य तभी फल फूल पाएगा। राजा ने महसूस किया कि उसकी कठोरता केवल डर पैदा कर रही थी और यह रात उसे बदल रही थी। रानी ने धीरे से महल के आंगन में कहा, महाराज, आपकी आत्मा की शांति ही आपके राज्य की शांति है। राजा चंद्रसेन पहली बार पूरी तरह से चुप रहा। उसकी आंखों में पीड़ा अब नरम हो रही थी। यह रात उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। चंद्रपुर के लोग महल की खिड़कियों से आकाश में तारे निहार रहे थे। वे नहीं जानते थे कि राजा की कठोरता अब बदलने लगी है। रानी की उपस्थिति और उसके शब्दों ने राजा के भीतर नई चेतना और समझ पैदा कर दी थी। रानी ने कहा, महाराज, आपकी क्रूरता केवल दिखावे की नहीं बल्कि आपके भीतर की पीड़ा का प्रतिबिंब है। इसे पहचानिए और बदलिए, तभी आपका राज्य और आपके लोग सुरक्षित रहेंगे। राजा ने पहली बार इस सत्य को स्वीकार किया। राजा चंद्रसेन ने धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को याद किया। हर रानी के साथ उसके फैसले में डर और अकेलापन छुपा था। रानी की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल केवल राज्य और प्रजा के लिए होना चाहिए। महल में अब सन्नाटा और शांति दोनों थे। दरबारी धीरे धीरे महसूस करने लगे कि राजा बदल रहा है। रानी की समझदारी और धैर्य ने उसे अपने भीतर झांकने और अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। रानी ने कहा, महाराज, अब आप अपने फैसलों में सिर्फ डर और क्रूरता नहीं बल्कि दया और न्याय शामिल करें। आपका राज्य तभी खुशहाल होगा। राजा ने महसूस किया कि यह रात उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है। रानी की आंखों में चमक थी और उसका धैर्य राजा के दिल में जगह बना रहा था। महल के कोने अब भय से नहीं बल्कि उम्मीद और बदलाव की गूंज से भर गए थे। यह रात सिर्फ राजा के लिए नहीं बल्कि चंद्रपुर राज्य के लिए नई शुरुआत थी। राजा ने धीरे धीरे अपने फैसलों और आदतों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि डर और क्रूरता केवल उसका बोझ थे। रानी की उपस्थिति ने उसे दिखाया कि प्रेम, समझ और न्याय ही सच्ची शक्ति है। रानी ने कहा, महाराज, अगर आप अपने भीतर के अंधकार को समझेंगे तो आपके फैसले आपके राज्य और प्रजा के लिए उजाला लाएंगे। राजा ने पहली बार इस पर ध्यान दिया और अपनी आत्मा में बदलाव महसूस किया। चंद्रपुर की रात अब पूरी तरह शांत थी। महल में हल्की रोशनी और उम्मीद की चमक थी। राजा चंद्रसेन ने तय किया कि अब वह क्रूरता के बजाय न्याय और समझ के रास्ते पर चलेगा। यह रात उसके जीवन का निर्णायक मोड़ थी। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, हर निर्णय का प्रभाव केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए होता है। अपनी शक्ति का सही उपयोग कीजिए। राजा ने महसूस किया कि उसकी पुरानी आदतें अब उसे रोक नहीं सकती। राजा चंद्रसेन ने पहली बार अपने मन की कठोरता को त्यागने का निर्णय लिया। रानी की उपस्थिति और समझदारी ने उसे बदलने की दिशा दिखाई। अब उसके फैसले केवल डर पर आधारित नहीं होंगे बल्कि न्याय और प्रेम पर आधारित होंगे। महल में दरबारी और प्रजा महसूस करने लगे कि कुछ बदल रहा है। राजा की आंखों में पहले जैसी क्रूरता नहीं बल्कि समझ और धैर्य की चमक थी। यह रात चंद्रपुर के इतिहास में एक नई कहानी लिख रही थी। रानी ने कहा, महाराज, अब आप अपने राज्य और प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु बनेंगे। आपकी शक्ति अब डर और अकेलेपन का प्रतीक नहीं होगी। राजा ने महसूस किया कि रानी ने उसके भीतर की आत्मा को छू लिया। राजा चंद्रसेन ने अपनी पुरानी आदतों को एक एक करके छोड़ना शुरू किया। अब वह केवल क्रूरता के लिए नहीं बल्कि राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए निर्णय लेगा। यह रात उसके जीवन और चंद्रपुर राज्य के लिए नई शुरुआत थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी
आपकी पीड़ा समझी जा सकती है और उसका समाधान भी मौजूद है। इसे अपनाइए और अपने राज्य को खुशहाल बनाइए। राजा ने पहले से अधिक विश्वास और शांति महसूस की। महल के सन्नाटे में अब उम्मीद की गूंज थी। रानी की उपस्थिति और उसके शब्द राजा के मन को बदल रहे थे। यह रात सिर्फ राजा के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए नई दिशा ला रही थी। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, अब आप केवल क्रूरता से शासन नहीं करेंगे बल्कि प्रेम, समझ और न्याय से। तभी आपका राज्य समृद्ध और खुशहाल रहेगा। राजा ने महसूस किया कि यह रात उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। राजा चंद्रसेन ने अपनी पुरानी आदतों और डर को त्यागने का निर्णय किया। अब उसके फैसले राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए होंगे। यह रात उसके जीवन और चंद्रपुर राज्य के लिए नए युग की शुरुआत थी। रानी की उपस्थिति और समझदारी ने राजा के भीतर परिवर्तन की चिंगारी जलाई। महल अब भय का प्रतीक नहीं बल्कि शांति और न्याय का प्रतीक बन गया। यह रात चंद्रपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, आपकी शक्ति अब केवल डर पर आधारित नहीं होगी बल्कि न्याय और प्रेम पर आधारित होगी। राजा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी कठोरता अब बदलाव और सुधार का रास्ता है। राजा चंद्रसेन ने अपने फैसलों और आदतों को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। अब वह केवल क्रूरता के लिए नहीं बल्कि राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए निर्णय लेगा। यह रात उसके जीवन और चंद्रपुर राज्य के लिए नई शुरुआत थी। महल में दरबारी और प्रजा महसूस करने लगे कि कुछ बदल रहा है। राजा की आंखों में पहले जैसी क्रूरता नहीं बल्कि समझ और धैर्य की चमक थी। यह रात चंद्रपुर की इतिहास में नई कहानी लिख रही थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी पीड़ा समझी जा सकती है और उसका समाधान भी मौजूद है। इसे अपनाइए और अपने राज्य को खुशहाल बनाइए। राजा ने पहले से अधिक विश्वास और शांति महसूस की। महल के सन्नाटे में अब उम्मीद की गूंज थी। रानी की उपस्थिति और उसके शब्द राजा के मन को बदल रहे थे। यह रात सिर्फ राजा के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए नई दिशा ला रही थी। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, अब आप केवल क्रूरता से शासन नहीं करेंगे बल्कि प्रेम, समझ और न्याय से। तभी आपका राज्य समृद्ध और खुशहाल रहेगा। राजा ने महसूस किया कि यह रात उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। राजा चंद्रसेन ने अपनी पुरानी आदतों और डर को त्यागने का निर्णय किया। अब उसके फैसले राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए होंगे। यह रात उसके जीवन और चंद्रपुर राज्य के लिए नए युग की शुरुआत थी। रानी की उपस्थिति और समझदारी ने राजा के भीतर परिवर्तन की चिंगारी जलाई। महल अब भय का प्रतीक नहीं बल्कि शांति और न्याय का प्रतीक बन गया। यह रात चंद्रपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। राजा चंद्रसेन ने रानी की बातों को अपनाया और अपने फैसलों में न्याय, समझ और दया को शामिल किया। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। प्रजा खुश और संतुष्ट थी। राजा अब केवल शक्ति नहीं बल्कि न्याय और प्रेम का प्रतीक बन गया। इस तरह उस रात की रानी ने न केवल राजा चंद्रसेन को बदला बल्कि पूरे चंद्रपुर राज्य की तकदीर बदल दी। महल में अब डर नहीं बल्कि शांति और प्रेम का राज्य था। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझ और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और प्रेरणादायक लगी तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोमांचक और प्रेरक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।